नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक करेक्शन कर लीजिए। मेरे पास जो ये सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, ये मैं क्वेश्चंस जो कराती हूँ, कभी कभी क्या होता है इनके आंसर्स थोड़े गलत दिए रहते हैं, इसीलिए मैं आपको कंसल्ट करके थोड़ा कैलकुलेट पूरा करती हूँ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये शायद मैंने क्वेश्चंस ज्यादा थे तो मैंने इसलिए जल्दी लिया होगा। देखिए, जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज नॉट अ लीनियर सिस्टम, नॉट अ टाइम वेरिंग सिस्टम, नॉट अ लो पास सिस्टम। ये नॉन कॉजल सिस्टम होता है। कहने का मतलब है कि ये एक नॉन कॉजल एलटीआई फिल्टर होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट फिल्टर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास कोई सिग्नल है xt, यहाँ पे आपका क्या है, एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दिस इज योर ht। तो यहाँ पे आप देखिए जो yt होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी xt कन्वोल्यूशन ऑफ ht, यही होगा ना। तो जब हम इसमें कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ी होगी आपने। फिर हम क्या निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, वाई एफ इज इक्वल टू एक्स एफ एच एफ, यही लेते हैं ना, ऐसे ही लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना इसका। तो आप इसमें देखिए, अगर हमें ये कहना हो, ये जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है, जनरली हम कहते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिटी होता है फॉर ऑल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यानी कि इसका जो एंगल होता है, फेज शिफ्ट, ये क्या होता है, -π/2 होता है फॉर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव, एंड +π/2 होता है फॉर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव। आई एम सॉरी, मेरे आगे पीछे हर जगह से कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो मैं चाह के भी बैकग्राउंड नॉइज रिमूव नहीं कर सकती। आगे भी एक बिल्डिंग बन रही है, पीछे भी बन रही है, ऊपर भी कोई पड़ोसी अपना कुछ रिपेयर ठीक रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ ना, एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, तो आप उसको प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए, मेनली इसका जो यूज होता है, इट्स यूज इज टू क्रिएट एन एनालिटिक सिग्नल फ्रॉम अ रियल सिग्नल। किसी भी रियल सिग्नल से ये क्या करता है, एनालिटिक सिग्नल कन्वर्ट कर देता है, जिसमें मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आता है, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए कि मेनली क्या होता है कि ये एक -90 डिग्री फेज शिफ्टर होता है। दिस इज अ -90 डिग्री फेज शिफ्टर। व्हाट इज दिस, दिस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इज अ -90 डिग्री फेज शिफ्टर विदाउट चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड। इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। आप कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए xt आपका cos ओमेगा ct है, रिमेंबर xt इज अ cos ओमेगा ct। तो जब हम इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेंगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ ओमेगा ct -90 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी sin ओमेगा ct। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 1 ही था ना, तो 1 ही रहा ना इसका एम्पलीट्यूड, तो ये होता है। अच्छा, एक चीज आप याद रखिए कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ht, वो होता है 1/πt, और जो इसका hf होता है, जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, वो -j सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन जानते हैं ना, क्या होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपका ये होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे आपका +1 होता है, यहाँ -1 होता है, और ये होता है सिग्नम f। ठीक है, तो यहाँ पे ये f है, तो ये इस तरीके से इसका ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो जब हम इसको -j सिग्नम f लिखेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये +j होगा, ये 0 होगा, और ये -j होगा। ठीक है, सो दिस इज योर hf, यानी कि -j सिग्नम f। अब इसमें एक बात और याद रखिए, जैसे जो XHT होता है, XHT को आप हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ XF HF, ऐसे करते हैं हम जनरली। तो ये होता है जनरली, ये जो XT होता है या XHT होता है, ये होता है इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ बाय t माइनस टाउ। थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको कुछ जनरल एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज एक बात और याद रखिए कि जब हम ये लिखते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसको मैं ये भी कह सकती हूँ, जैसे जो ये आपका सिग्नम फंक्शन होता है, सिग्नम t, जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये 2/j ओमेगा होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/j/f, ओमेगा को जब आप 2πf रखेंगे। अब जब आप ड्यूअलिटी थ्योरम लगाते हैं, तो ये क्या होता है, सिग्नम -f हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1/j/t। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ी है आपने, xt इज इक्वल टू क्या होता है, xf होता है, तो 2π xt इज इक्वल टू, इफ
ये मुझे ड्युअलिटी प्रॉपर्टी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं नहीं बता रही, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चंस है, तो इसको जरा हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया कि सिग्नम फंक्शन में ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल 6 कॉस, इसमें भी मुझे मार्कर यूज करना है तो मैं यूज करती हूँ दिस मच, ठीक है। इसमें आपको ये दिया है 6 कॉस ऑफ दिस मच प्लस 2 साइन ऑफ दिस मच प्लस 4 कॉस ऑफ इतना गोल्ड एवरेज पावर ऑफ x3 इज। देखिए जो एवरेज, ये एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, राइट। तो जो पावर होती है आपकी, जो एवरेज पावर होती है ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो कितनी होती है? इट इज AC²/2। जब ये AC²/2 होती है तो देयरफॉर जो आपकी एवरेज पावर होती है वो कितनी हो जाएगी? 6²/2। तो ये कितना हो जाएगा? 36/2, 18 वॉट्स। नो नीड टू गो इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1। देखिए, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मींस प्रॉपर्टीज, एंड द लिस्ट 2, लिस्ट ऑफ द मॉड्यूलेशन सिस्टम्स। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, पावर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स जो है आपका, ये है होता है एफएम, ये आपका एफएम में होता है। मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ये होता है आपका बैंडविड्थ एफिशिएंट एसएसबी-एससी, ओके। और ये जो आपका है सिंपलेस्ट रिसीवर स्ट्रक्चर, ये होता है आपका कन्वेंशनल एएम में। और जो आपका बैंडविड्थ एफिशिएंट ट्रांसमिशन होता है ऑफ सिग्नल्स विद सिग्निफिकेंट डीसी कंपोनेंट, वो होता है वेस्टिजियल साइड बैंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। अगर आप चेक कर लें तो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। नो नीड टू चेक, ये आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज सिग्नल एमटी आपको दिया है, लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल दिया है, मॉड्यूलेट्स द कैरियर वेयर एफसी इज 1 मेगाहर्ट्ज टू प्रोड्यूस एन एएम सिग्नल। फॉर डिमॉड्यूलेटिंग द जनरेटेड एएम सिग्नल यूजिंग एन एनवेलप डिटेक्टर द टाइम कांस्टेंट आरसी। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप रट लीजिए कि जब भी हमें इन ऑर्डर टू डिमॉड्यूलेट द जनरेटेड एएम सिग्नल, जो एएम सिग्नल मॉड्यूलेट होके आई है उससे हमें अगर ओरिजिनल सिग्नल डिमॉड्यूलेट करना है, रिकवर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग दिस एनवेलप डिटेक्टर, यही होता है ना एनवेलप डिटेक्टर। चेक कीजिएगा, ठीक है। द टाइम कांस्टेंट आरसी ऑफ द डिटेक्टर इज, देखिए पहली बात तो ये है, ये कंडीशन होती है 1/fc very much less than this time constant, very much less than this 1/fm, maximum frequency of the modulating signal. तो 1/fc is what? 1 megahertz. Very much less than this time constant, less than equal to 1/fm is how much? देखिए आपका मैक्सिमम सिग्नल जो होगा आपका, अगर देखा जाए fm, तो ये आपका जनरली ω1t है और ये ω2t है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो f1 आपका 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे जो f2 होगा ये 2000 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो ये f2 वाली होगी ना, तो हम यहाँ पे इसको 2 के लिख देंगे। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 माइक्रो सेकेंड्स वेरी मच लेस देन टाउ, टाइम कांस्टेंट वेरी मच लेस देन, ये कितना आएगा? 0.5 मिली सेकेंड्स। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन in order to demodulate the generated AM signal using envelope detector. The time constant value should satisfy this criteria. Okay. Next ये question देखिए, the signal MT, this is your low frequency signal, is applied both to a phase modulator whose Kp is the phase constant and frequency modulator. इसको आपने phase modulator में भी लगाया है मैसेज सिग्नल को, एक आपने phase modulator में भी लगाया है, और एक आपने इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में भी लगाया है विद kf एज द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो अभी पूछ रहा है हैविंग द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर एम्प्टी, तो रेशियो पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप ये देखिए, जो फेज मॉड्यूलेटर होता है, फेज मॉड्यूलेटर की इक्वेशन क्या होती है? लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। जो फेज मॉड्यूलेटर होता है, मैंने इसको ये नहीं किया ना, देखिए इसमें क्या है, फॉर फेज मॉड्यूलेटर, ठीक है। इस केस में जो आपका फेज चेंज है, जो ये फेज आता है वो कितना होता है? 2πfct, ओके, प्लस दिस kp ऑफ mt, यही होता है ना। अगर मुझे मैक्सिमम फेज डेविएशन निकालना है, मैक्सिमम फेज डेविएशन निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? kp mt, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही होगा ना। तो ये कितना आएगा?
अगर मैं देखूं, देखिए ये तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड दोनों दिए। पीक टू पीक इसकी वैल्यू 4 वोल्ट्स होगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम केवल वन साइड का देखेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अराउंड 2 kp आती है। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में के केस में, फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ओके, यू हैव व्हाट, जो फेज चेंज है वो कितना है, 2 पाई fct, ओके, प्लस 2 पाई kf, ओके, इंटीग्रल 0 to t mt dt, यही होता है ना, 2 पाई fct प्लस 2 पाई kf इंटीग्रल 0 to t mt dt। अब इसमें जब आप फेज चेंज निकालेंगे d phi dt by dt, तो क्या आएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, 2 पाई fct। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो ये वैल्यू जो होगी ये आपकी जीरो आएगी और ये आएगी 2 पाई kf इंटीग्रल 0 to t mt dt, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है। अब आप इसमें देखिए कि जो ये आपका मैक्सिमम फेज डेविएशन होगा, जो आपका ये मैक्सिमम फेज डेविएशन है, मैं इसको लिख देती हूँ d, दैट इज योर मैक्सिमम फेज डेविएशन। व्हाट इज योर मैक्सिमम फेज डेविएशन? फेज डेविएशन क्या होता है, डेल्टा फाई जिसको हम बोलते हैं, डेल्टा फाई मैक्सिमम क्या होता है, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव एंड दैट ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। जो मैक्सिमम फेज डिफरेंस होता है किसके बीच में, बिटवीन द मॉड्यूलेटेड वेव एंड फेज ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, फेज ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, ठीक है। तो आप उसमें देखिए वो कितना हो जाएगा, ये फेज डेविएशन होता है। अब जब आप इसमें ये निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा कुछ 2 पाई kf इंटीग्रल 0 to t mt dt, यही होगा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि इट विल कम आउट टू बी योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको t की वैल्यू कितनी है, केवल मैं इस साइड का ले रही हूँ, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 पाई kf इंटीग्रल 0 to t to mt dt, t इज इक्वल टू 2 होगा ना। अब यहाँ पे mt की वैल्यू कितनी है, 2 पाई kf इंटीग्रल 0 to 2 और ये 2 dt हो गया, कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 2 पाई kf इंटू t इंटू ये 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कुछ 8 पाई kf आएगा, ठीक है। अब 8 पाई kf ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, ये आपका हो गया डेल्टा फाई मैक्स, मैक्सिमम फेज डेविएशन हो गया, ठीक है। मैक्सिमम फेज डेविएशन मतलब आप कह सकते हैं कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये आप लिख सकते हैं ये, और आप इसको लिख सकते हैं फाई डैश डी मैक्सिमम, ओके। अब आप इसमें देखिए जो 8 पाई kf है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू योर, मैं इसको ये इक्वेशन लिख सकती हूँ ना कि दिस फाई डैश डी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फाई डी मैक्सिमम, इतना ही होगा ना। ये जो आपका फाई डैश डी जो आप इसने बोला ना kp बाय kf निकालना है, kp इज द फेज कांस्टेंट, kf इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने kp की निकालने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू ली थी, फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। fm के लिए फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है, व्हेनेवर देयर इज अ फेज चेंज। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है, व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ द चेंज इन द फेज डी फाई टी बाई डी टी, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में करना है डी फाई टी बाई डी टी, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि जब आपने ये लिखा तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, हाँ जी, 8 पाई kf एंड दिस विल बी इक्वल टू योर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ट्वाइस kp, तो ये वैल्यू हो जाएगी kp बाय kf एंड दिस विल बी इक्वल टू 4, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई, तो आंसर आपका कितना आएगा 4 पाई। इसको आप कॉपी में निकाल के करिएगा। अभी नेक्स्ट है, कंसिडर द साइनसॉइडल मॉड्यूलेशन इन एन AM सिग्नल assuming no over modulation, okay, the modulation index when the maximum minimum values of the envelope respectively are। देखिए नो ओवर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा जा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, V max माइनस V min डिवाइड बाय V max प्लस V min, यही होता है ना। तो आपके पास कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनवेलप, यानी कि मैं यहाँ पे 3 मैक्सिमम है बाय 3 प्लस 2 है,
तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/5। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, कितना दिया 1 है ना, तो ये हो जाएगी 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। इसका आंसर कितना होगा 0.5। ओके, नेक्स्ट है अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज yt इज इक्वल टू mt cos 40,000 pi t वेयर द बेसबैंड सिग्नल mt। ये मॉड्यूलेटेड है, दैट मीन्स इसमें कैरियर भी इन्वॉल्व होगा। mt के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ mt है, इट इज लेस देन दैट ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट एट विच yt शुड बी सैम्पल्ड टू रिकवर mt इज। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, हमें क्या करना है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट दैट इज सैम्पलिंग रेट इट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये कितना होता है, fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 5k, तो ये इट विल कम आउट टू बी 10 किलोहर्ट्ज। तो आंसर कितना आ गया 10 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेज रिस्पॉन्स ऑफ द पास बैंड, द बैंड, पास बैंड मीन्स क्या होता है, द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच कैन पास द गिवन पास, विच कैन पास द लिमिटेड signal range lying in that band only. The phase response of a passband waveform at the receiver is given as this much. ये phase response है, phi मतलब phase, fc is the center frequency and alpha and beta are the positive constants हैं ये। The actual signal propagation delay from transmitter to receiver is, देखिए group delay जो होता है, where the group of the signal frequency components are arriving at the same destination but are taking different time intervals and they have the different phases। तो यहाँ पे डिफरेंट फेज डिले और टाइम डिले होता है, तो हम इसको लिखते हैं -1/2π d/f/d/f। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा -1/2π एंड d/f/df कितना होता है, यहाँ पे आप देखिए जहां पे आपका f दिया है वहां पे हमारा ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा -2π अल्फा। तो ग्रुप डिले आपका कितना हो जाएगा, ग्रुप डिले विल बी अल्फा, तो आंसर विल बी अल्फा। देख रहे हैं ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन है, कंसिडर एन एफएम सिग्नल, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी इज सी। पहली बात तो मुझे ये बताइए कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन किसे बोलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन जैसे आपका फेज डेविएशन था, वैसी फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है मैक्सिमम डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। डेविएशन मतलब विचलित होना, maximum difference in frequency between an FM modulated frequency and nominal carrier frequency, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। तो इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला भी देख लीजिए, आपको पता होगा क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला, दैट इज 1/2π mod of d/dt मैक्स। देखिए d/dt तो रखना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि whenever there is a phase change only then and there the frequency gets generated, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए फाई क्या है, फेज डेविएशन है। तो अब आप यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो कितना आएगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये इट विल कम आउट टू बी β1, ये फेज है ना cos 2π fct प्लस फाई है ये, तो आप इसको करेंगे ना, दिस इज योर ft इज इक्वल टू cos ऑफ 2π fct एंड प्लस ऑफ फाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी β1 2π f1 d/dt sin t is cos t, तो cos 2π f1t हो जाएगा एंड प्लस ये कितना हो जाएगा β2 2π f2t, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी cos ऑफ 2π f2t t, और ये मैक्सिमम। अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन t at t equal to 0, cos t at t equal to 0 is 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2π एंड दिस विल बी β1 2π f1 प्लस 2π β2 f2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा β1 f1 प्लस β2 f2। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, आपका राइट आंसर ये ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डीएसबी डबल साइड बैंड फुल कैरियर डीएसबी एफसी डबल साइड बैंड डीएसबी एफसी एएम, ओके, इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डबल्ड, इसको आपने डबल कर दिया, देन द रेशियो ऑफ द टोटल साइड बैंड पावर टू द कैरियर पावर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ। देखिए सीधी सी बात है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, PT इज इक्वल टू PC ऑफ 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2।
दिस इज एक्चुअली पीसी प्लस साइड बैंड पावर। जो साइड बैंड पावर है, अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड पावर, वो कितनी होती है, एम ए स्क्वायर पी सी बाय 4 होती है, क्योंकि जब दोनों को आप ऐड करेंगे तभी आपका एम ए स्क्वायर पी सी बाय 2 आएगा। ये टोटल पावर है, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर सकती हूं कि इसने बोला है, हाँ, इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों का रेशियो ले सकती हूँ, जैसे साइड बैंड बाय पीसी ऑफ 1 टू PSB बाय PC ऑफ 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना आ रहा है इसका रेशियो, अगर देखा जाए तो अगर आप इसको निकालें तो ये कितना है, एम स्क्वायर PC बाय 2 और ये PC, तो ये कैलकुलेट करके कुछ एम स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ m1 स्क्वायर बाय 2 इंटू m2 स्क्वायर बाय 2 लिख सकती हूँ ना। तो ये कितना आएगा, m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर। अब ये जो है एक्चुअली मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1 गिवन है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 स्क्वायर बाय 4 m1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू 1/4 हो गई। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स वो इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स दिस विल इंक्रीज आउट टू बी 4 टाइम्स ऑफ PSB बाय PC, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 टाइम्स। देखिए मैं कितना सॉल्व करके बताती हूँ, और ये क्वेश्चन आपको एक ही बार में 15 क्वेश्चन, कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन कराती हूँ। इतना आसान नहीं होता है करना, दिमागी वाला क्वेश्चन है ये। तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, consider the signal st is equal to mt cos 2 pi fct. This is your Hilbert transform, mht sin 2 pi fct, where this denotes the Hilbert transform of mt and the bandwidth of mt is very small compared to fct. तो पता ही है, because mt is the low frequency signal। तो ये सिग्नल कौन सा होगा, सीधी सी बात है, ये हाई पास भी नहीं होगा, लो पास भी नहीं होगा, डीएसबी एससी भी नहीं होगा, ये बैंड पास सिग्नल होगा। क्योंकि जो आपका एसटी है ये क्या है, एसएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। एसएसबी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ओनली वन ऑफ द साइड बैंड्स आर ट्रांसमिटेड, ठीक है, यूएसबी और एलएसबी, यही होता है ना। डीएसबी में तो क्या होता है, दोनों साइड बैंड्स ट्रांसमिट होते हैं, तो इसीलिए ये बैंड पास सिग्नल होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंड पास सिग्नल, ओके। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखिए, a message signal mt is equal to this much, it is used to modulate the phase of a carrier to get the modulated signal, the bandwidth of yt is। सीधी सी बात है, ये phase of the carrier को modulate कर रहा है, तो कौन सा modulation है, phase modulation है। phase modulation क्या होता है, in which the phase of the carrier is varied according to the instantaneous values of the message signal। तो जो bandwidth of pm signal होता है, this is equal to how much, twice of delta f plus fm, यही होता है ना। अब जो फॉर सिंगल टोन पीएम सिग्नल है, क्योंकि ये मैसेज सिग्नल फेज ऑफ कैरियर को कर रहा है, जिससे कि ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है। फॉर सिंगल टोन पीएम सिग्नल, इस केस में आप देखिए जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा वो क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, AM KP FM, यानी कि जो डेल्टा एफ होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू KP FM, पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी निकालोगे, ट्वाइस ऑफ AM KP FM, ठीक है, सॉरी आप इसको प्लस कर दो एंड 1 और ये FM आ गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, इट डिपेंड्स ऑन AM बट नॉट ऑन FM, गलत है, इट डिपेंड्स ऑन FM बट नॉट ऑन AM, नहीं, क्या आ रहा है आपका, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एफ प्लस एफ एम है ना, तो ये कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ AM KP प्लस 1 ऑफ FM, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो डिपेंड्स ऑन बोथ, AM पे भी डिपेंड कर रहा है, FM पे भी डिपेंड कर रहा है, KP का नाम नहीं है, तो इसीलिए सी ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, ये आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मैं उसको फिर से अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है, पर इनको पढ़ाने के लिए टाइम भी देना पड़ता है, थोड़ा सा मैं पढ़ के भी आती हूँ तभी हो पाता है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू, ओके। मैं यही बोलूंगी कि इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है।